आगे जैसलमेर, एक और किले की बात करें, हम जैसलमेर किले की बात करें। फिर मेरी कुछ बात बताई हुई कि 1155 में जैसल इस किले का निर्माण करवाता है। भाटी राजा हुआ था जैसल, उसने किले का निर्माण करवाया था। त्रिकुट पहाड़ी है, इस त्रिकुट पहाड़ी पर यह किला बना हुआ। तो बात पे गौर करना आप, जब मैं कहता हूं त्रिकुट पहाड़ी है तो एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा हूं 3 कूट की पहाड़ी है, और पहाड़ी का नाम नहीं है कोई त्रिकुट पहाड़ी, 3 कूट की पहाड़ी है वो। 3 कूट की पहाड़ी पे कोई किला बनेगा तो उसकी आकृति भी ट्रायंगुलर शेप में होगी, तो त्रिभुजाकार आकृति में किला बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति में बनाया गया किला है। तो ये याद रखना कि जैसलमेर का जो किला है वो किस आकृति के अंदर बनाया गया, तो त्रिभुजाकार आकृति के अंदर किला बनाया गया है। 1155 में जैसल ने किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था, इसलिए त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ किला है। हम अपनी तारीफें करते हैं तो हम कहते हैं कि जैसलमेर का किला आप दूर से देखो तो इस प्रकार लगता है जैसे शेर अंगड़ाई ले रहा है, अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है। अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है ये किला। किसी ने कहा यार थोड़ा ज्यादा ना हो गया, अंगड़ाई लेता शेर तुम कब देख के आए? तो हमने कहा चलो तो हम दूसरा बता देते हैं। दूर से देखो तो ऐसे लगता है जैसे कोई जहाज समुद्र के बाहर अपने लंगर डाल के खड़ा हो। ये जहाज अभी अभी बंदरगाह पे लौटा है, अपनी रस्सियां उतारी है उसने, लंगर खोले हैं, समुद्र के पास में खड़ा है। किसी ने कहा समुद्र, तुम्हारे जैसलमेर में समुद्र कहां से आ रहे? हमने कहा रेत का। तो दूर से देखने पर रेत के समुद्र में खड़े लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, रेत के समुद्र में। रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। हम कहते हैं साहब पीले पत्थर है, और पीले पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते हैं बहुत शानदार वाले, इसलिए गोल्डन फोर्ट है, स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी किला कहलाता है। 1155 में भाटी राजा जैसल ने इस किले का निर्माण करवाया। त्रिकुट पहाड़ी पर त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ किला है। अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। स्वर्णगिरी का किला कहा जाता है क्योंकि पीले पत्थर सूरज की रोशनी के अंदर सोने की तरह चमकते हैं, आभा बिखेरते हैं अपनी। थोड़ी बातें और पढ़े हम। ठेठ बॉर्डर पे बना हुआ है। अबुल फजल कहता है कि वहां जाने के लिए आपके पास पत्थर की टांगे होनी चाहिए। शरीर कीजिए काठ कान, पग कीजिए पाषाण, कोई बख्तर कीजिए लोहे कौन, तब पहुंचे जैसाण। कि यदि आपको जैसलमेर तक पहुंचना है तो आपकी टांगे किसकी हो जानी चाहिए? पत्थर की। शरीर कीजिए काठ का, शरीर लकड़ी का हो। पग कीजिए पाषाण, आपके पैर पत्थर के बन जाए। बख्तर कीजिए लोहे का, आपके कपड़े, आपके बख्तर, आपका कवच लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, तब आप जैसलमेर तक पहुंच सकते हो। कोई पूछे कि किसने कहा था कि जैसलमेर के किले तक जाने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, तो अबुल फजल ऐसा कहता है। कि अबुल फजल के अनुसार पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। पत्थर की टांगे जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। ऐसा कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। कहते हैं इस किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया था, लाइम जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया।
फिर मुझे लगता है यार चूने का उपयोग करेंगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी। पानी कहां से लाएंगे जैसलमेर के अंदर? किसी कवि ने क्या खूब ही कहा है कि धरती आज जैसान रीन बढ़ती कदे ना, और जैसलमेर की धरती पे और कोई कभी कब्जा नहीं कर पाया था। धरती आज जैसान री बढ़ती कदे ना, और पानी जठे पताल में नारी नेणा कोर। कि पानी वहां दो ही जगह था, या तो जैसलमेर में पानी पाताल के अंदर था या महिलाओं की आंखों में था, इसके अलावा तो कहीं पे पानी था नहीं। तो भाई चूने का उपयोग करोगे तो पानी की आवश्यकता पड़ेगी, पानी की कमी थी इसलिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया। कहते इसके एक दो महल है जिनकी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, वुडन रूफ है। किले का जो परकोटा बना हुआ है ऐसे लगता है इसे घाघरा पहन रखा हो किसी महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है, डबल परकोटा बना हुआ है, ऐसे लगता है इसे घाघरा पहन रखा हो महिला ने, घाघरा नुमा परकोटा है, तो नाम पड़ गया कमरकोट। जैसे जालिम सिंह ने बनवाया तो जालिम कोट, वैसे घाघरा नुमा परकोटा, ऐसे कमर में घाघरा पहना हुआ हो तो ऐसे लगता है ऐसे कमरकोट है। पहले क्या होता, जैसे किला बना हुआ है, किले के चारों तरफ परकोटा बना हुआ, तो परकोटे के पास पास में टावर बनाते थे। खूब टावर होते हैं जिनमें बैठ के दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जाता था। ये जो टावर होते हैं इन टावर को बोलते थे बुर्ज। जैसलमेर के किले में राजस्थान में सबसे अधिक टावर बने हुए, सबसे अधिक बुर्ज है 99। कोई पूछे कि 99 बुर्जों वाला किला कौन सा था, तो 99 बुर्जों वाला कोई किला है तो जैसलमेर का किला है। तो याद रखना कि जैसलमेर किले में कितनी बुर्ज है? 99, सर्वाधिक, मैक्सिमम। कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें किस किले में थी, तो सर्वाधिक बुर्जें जो थी वो जैसलमेर के किले के अंदर हुआ करती थी। कितनी बुर्जें थी? तो 99 बुर्जें इस किले के अंदर बनी हुई है। भारत के बहुत बड़े मशहूर फिल्म मेकर हुए हैं सत्यजीत रे, और सत्यजीत रे को ये किला इतना पसंद आया था कि उन्होंने इस किले पे मूवी बना दी थी। सत्यजीत रे ने मूवी बनाई है, बड़ी बात है। सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला हुआ है लाइफ टाइम अचीवमेंट का, और मूवी का नाम ही रखा था सोनार किला, गोल्डन फोर्ट या सोनार किला के नाम से मूवी बना दी थी। 2009 के आसपास में ऐसी चर्चाएं थी कि किला गिर सकता है, तो भारत सरकार का और तो बस चला नहीं, तो 2009 में इस किले पे डाक टिकट जारी किया गया था। मुझे अब भी याद आता है कि 2009 के आसपास जब ये खबरें थी कि किला गिर जाएगा, तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, वो अक्सर बोला करते थे कि यार जैसलमेर के बारे में एक दुआ है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरोन, अरगढ़ बीकानेर, कोई भलो चिणायो भाटियान, सिरागढ़ जैसलमेर। कि या तो दिल्ली का गढ़ है, या आगरा का गढ़ है, या बीकानेर का गढ़ है, या भाटियों ने ठेठ सीमा पे जाके कौन सा चुनवा दिया था, तो जैसलमेर चुनवा दिया था। वो अक्सर चेंज कर दिया करते, वो कहते यार अब इसको चेंज करो, गिरने वाला जैसलमेर। तो कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अरगढ़ बीकानेर, चंदो करो भाटियान, दुड़ा जैसलमेर। कि जैसलमेर दुड़ जाएगा भाटियों, अब चंदा कर लो इसका। पर जैसलमेर दुड़ा नहीं है अभी तक, वैसे वैसे अपने शानो शौकत के साथ खड़ा है। पुराने वालों ने भगवान जाने क्या कारीगरी दिखाई है। आपने इन पुराने किलों को देखकर तो उन लोगों की सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर ही रस होता है, पर लगता है कि यार क्या बना के गए थे, क्या चीजें बनाई है उन लोगों ने, कि आज दिन तक भी वैसे के वैसे खड़ी। यहाँ यार अब कितना भी किसी इंजीनियर से कहे कि मकान बनवा ले, थोड़े दिनों में सीलन आ जाती है, थोड़े दिनों में उसमें दरार आ जाती है। लेकिन ये यार कोई गिरने का नाम नहीं ले रहे, कोई अपने आप में कहीं दरारें नहीं है इनके अंदर, कभी नहीं लगता कि ये गिर जाएंगे, ऊपर जर्जर हो गए, नहीं, उसी ठाट के साथ खड़े। और सबसे बड़ी यार, इतने ऊंचे पहाड़ पे बाटे लेके कैसे गए आप लोग? इतने ऊंचे पहाड़ पे बनाया कैसे गया होगा? तो वास्तव में अद्भुत परिश्रम किया था उन लोगों ने। रेगिस्तान को नखलिस्तान बनाने वाले अपने वो कोई लोग थे, तो वाकई इस मामले में तो धुरंधर रहे होंगे वो लोग। तो डाक टिकट जारी कर दिया गया था इस किले में। इस किले में एक जिनभद्र सूरी भंडार है। याद रखना इस फैक्ट को। इस जिनभद्र सूरी भंडार में राजस्थान की प्राचीन जितनी भी हस्तलिखित पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट जितनी पड़ी है, वो सारी इस किले के अंदर है। ये प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है यहां पर। प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। परसोनाथ जैन मंदिर है। एक कुआं बना हुआ है जिसका नाम है जैसलू कुआं।
कुएं का नाम क्या है? तो कुएं का नाम जयसलू कुआं। ऐसा कहा जाता है कि जयसलू कुआं तो इसलिए कहते हैं, सबसे पहले जैसल आया था जैसलमेर में, तो जैसल के नाम पर इस किले का नाम जयसलू कुआं पड़ गया। बाकी ऐसी पौराणिक कहानी है, माइथोलॉजिकल कहानी है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार घूमते हुए यहाँ पर आए थे, और जब कृष्ण और अर्जुन घूमते हुए आए तो अर्जुन को प्यास लगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा, भगवान को बिस्लेरी की व्यवस्था कर दो, थोड़ा ठीक रहे। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, सुदर्शन चक्र घुमा के यहां से पानी निकाल दिया। अर्जुन ने प्यास बुझाई कुएं के पानी से। अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान बंद कर दो। अब अपने तो इतनी दूर रेगिस्तान में आ गए, बाकी यहाँ रेगिस्तान में कौन आएगा? भगवान कृष्ण बोले कि नहीं अर्जुन, एक दिन जो मेरे वंशज होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और जब मेरे वंशज यहाँ पर आएंगे तब वो यहाँ का पानी पिएंगे। और हमें यदि उस बात को माने तो भाटी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। कालांतर में भाटियों ने उस जगह पे राज किया था, तो वो कुआं उनके काम भी है। फिर मुझे लगता है कि यार भगवान कृष्ण यहाँ पे शैतानी कर गए। भगवान कृष्ण चाहते तो ये कुआं अमेरिका यूरोप में भी खोद सकते थे, वो तो भगवान थे, कहीं खोद सकते थे। अमेरिका यूरोप में खोदते तो भाटी राज कहाँ करते? अमेरिका यूरोप में। ठेर जैसलमेर में खोद के गए यार, वंशजों को यहीं भेजना था, कोई ढंग की जगह ही भेज देते। तो भगवान है भाई, जो कर गए वो ठीक है, ऐसे चला। तो थोड़ा ये बात याद रखना आप ना। मैं वापस एक बार देखो रिकॉल करवाऊं आपको कि ये 1155 में जैसल ने इस किले का त्रिकुट पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। त्रिभुजाकार आकृति में है, दूर से देखने पर अंगड़ाई लेते शेर के समान दिखाई देता है, या रेत के समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है। पीले पत्थरों का बने होने के कारण सोने की तरह चमकता है, इसलिए स्वर्णगिरी का किला कहते हैं। अबुल फजल कहता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको जैसलमेर के किले तक पहुंचा सकती है। किले के निर्माण में चूने का उपयोग नहीं किया गया, छत जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। किले के चारों तरफ दोहरा घाघरा नुमा परकोटा है जो कमरकोट कहलाता है। 99 बुर्जे हैं। इस प्रकार ये राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला। टावर होते थे दुश्मन की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए। सत्यजीत रे ने इस पर मूवी बनाई थी, इसका नाम सोनार किला है। 2009 में भारत सरकार इस पर डाक टिकट जारी करती है। जिनभद्र सूरी भंडार है इस किले में, जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह है। वहां पर पार्श्वनाथ जैन मंदिर बना हुआ है। जयसलू कुआं है जिसके लिए माइथोलॉजिकल कहानी यह है कि इस कुएं का निर्माण हो वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। तो ये जैसलमेर किले की बड़ी बड़ी सी बात है।